में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही कांग्रेस, बीजेपी और बाकी दलों ने रणनीतियों को धार देने की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस की सभी प्रदेश अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है और अब बीजेपी की भी एक बैठक हुई है। बीजेपी की यह बैठक इसलिए खास है क्योंकि हो सकता है कि इसमें नए अध्यक्ष का नाम सामने आए। जेपी नड्डा तो फिलहाल एक्सटेंशन अध्यक्ष ही हैं। आप जानते हैं कि एक्सटेंशन वाले हैं वो। 30 जून को उनका कार्यकाल जो बढ़ाया गया था वो भी खत्म हो चुका है। बीजेपी एक तरफ अपने आंतरिक मसलों पर ध्यान दे रही है तो वहीं बीजेपी के पिछले दरवाजे से सत्ता में घुसपैठ वाले खेल भी अब शुरू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह चुनावों के पहले बड़े पैमाने पर तबादले हुए उस पर सवाल कायम हैं, वहीं अब कर्नाटक में कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा भूमि घोटाले से जुड़े आरोपों के सिलसिले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है, जिससे सियासत गर्मा गई है। यानी एफआईआर दर्ज करने की इजाजत दे दी गई है मुख्यमंत्री के खिलाफ। और यह इजाजत दी किसने? तो राज्यपाल ने, थावरचंद गहलोत ने। दरअसल राज्यपाल जैसे गरिमा से भरे पद को बीजेपी ने महज सत्ता की खातिर कितना दागदार बना दिया है, यह इसका नमूना है। और यह नमूना आज कर्नाटक की घटना से सामने आया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस मामले में बीजेपी जवाब मांग रही है, लेकिन सिद्धारमैया ने क्या कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। सुनिए। And is with me. The entire cabinet is with me. The government is with me. All MLAs are with me. All Congress MLAs are with me. MLCs are with me. All Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me. तो सुन रहे थे आप, ऑल एमएलएज, ऑल एमपी, ये लोग हमारे साथ हैं। ऑल एमएलएज आर विद मी कह रहे हैं सिद्धारमैया। सिद्धारमैया के साथ पूरी सरकार मजबूती के साथ खड़ी है, यही तो ये कह रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी इसमें राज्यपाल की कुर्सी के दुरुपयोग का सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि ये राज्यपाल की कुर्सी का दुरुपयोग हो रहा है। आइए प्रियांक खड़गे को सुन लेते हैं। The first act, which is the follow-up act, was your permission to prosecute, and this is being played, is scripted by Mr. Modi and Mr. Shah, just like how things have been happening in Tamil Nadu, Kerala, West Bengal, Maharashtra. It's happening here also. Is Siddaramaiah going to resign, and why should Mr. Siddaramaiah resign? Give me one reason why he should resign. Show me one document why he should resign. Then we will think about it. So all of you are standing with Chief Minister? Absolutely. You will fight for the legal? Of course, we will take the legal course. There is still the Constitution of India that people believe in. We will do what it takes. तो क्यों रिजाइन करना चाहिए सिद्धारमैया को, ये सवाल पूछ रहे हैं यहाँ प्रियांक खड़गे। मंत्री हैं और इस मामले से केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी बीजेपी के खेल पर सवाल उठने लगे हैं। जैसे अभी झारखंड में अफवाह फैला दी गई कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, या विनेश फोगाट के देश वापस लौटने पर जो भव्य स्वागत हुआ उसमें हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। इस संभावना के दिखते ही विनेश फोगाट और दीपेंद्र हुड्डा दोनों को ट्रोल किया जाने लगा। लेकिन इस ट्रोलिंग से बीजेपी का असली चेहरा ही सामने आ गया है कि विनेश के साथ हुई साजिश में बीजेपी ने उसका साथ नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? आपको बता दूं कि 15 तारीख को, यानी आज से ठीक 2 दिन पहले, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों से मुलाकात की। वो चाहते तो 2 दिन रुक सकते थे ताकि विनेश को भी उस मुलाकात में शामिल करते, लेकिन मोदी ने एक मौका परसों गंवा दिया और आज भी बीजेपी पिछड़ गई क्योंकि विनेश का स्वागत करने की जगह उसकी ट्रोल आर्मी ने सवाल करने शुरू कर दिए कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या किया है कि उनका स्वागत हो रहा है। लेकिन लोगों ने और खुद विनेश ने इसका जवाब दे दिया है कि आइए जरा पहले विनेश को सुन ही लेते हैं। विनेश फोगाट कह क्या रही हैं उनको सुनते हैं और खास करके स्वागत आखिर क्यों हो रहा है, सुनिए जरा विनेश फोगाट को।
मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे देशवासियों की, इतना प्यार और सम्मान दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे देशवासियों की, इतना प्यार और सम्मान दिया। तो सुन रहे थे, मैं शुक्रगुजार हूं पूरे देशवासियों की जिसने इतना प्यार और सम्मान दिया। ये विनेश फोगाट कह रही हैं। इस स्वागत को देख सकते हैं आप जगह जगह, और ये सुबह से जैसे ही एयरपोर्ट से निकली हैं उनका स्वागत, और इस स्वागत के बाद वो गांव तक उनका ये स्वागत का जश्न, और चारों तरफ इनके स्वागत में, विनेश फोगाट के स्वागत में लोगों का हुजूम जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा था। हरियाणा में कल ही चुनाव की घोषणा हुई है, आज विनेश वापस आई हैं, अपने गाँव की तरफ जा रही हैं, लेकिन बीजेपी के कई ट्रोल आर्मी के लोग कह रहे हैं कि आखिर विनेश ने किया क्या है कि इतना स्वागत किया जा रहा है, इससे इस स्वागत की जरूरत क्या थी। अब सोच सकते हैं आप कि इस देश में राष्ट्रवाद की लहर फैलाने की कोशिश करने वाली बीजेपी, जो सो कॉल्ड वो राष्ट्रवाद के नाम पर या देश प्रेम के नाम पर क्या कुछ उनके साथी सहयोगी करते हैं, उसका बहुत सारा उसके नमूने आपके सामने पेश हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर हरियाणा में विनेश के गांव तक आज ऐसे ही जश्न का माहौल रहा, क्योंकि लोगों ने विनेश को घर की बेटी मानकर स्वागत किया। विनेश की अपनी मां ने क्या कुछ कहा है इस मसले पे, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। विनेश की मां साफ साफ क्या कुछ कह रही हैं, इस देश की बेटी के नाम उन्होंने क्या पैगाम दिया है, सुनिए। खुशी हो रही बेटा, और भाई ज्यादा खुशी तब बढ़िया हो रही है, बेटी ने बढ़िया कर रखी है, देश ने मान सम्मान खूब कर रखे वार्ड में। गाँव में जाके आप क्या खिलाएंगे बेटी को? बेटी को चूरमा, मलाई का हलवा, लाल लस्सी, दही, चटनी, पुदीना यह खाया करे। विनेश के लिए क्या कहेंगे, क्या जो अच्छे सब बेटा बाहर तो बढ़िया करी, देश ने बढ़िया मॉडल लेके देखा दी, पण भाई थोड़ा सा दूर रह गयो, देश वगैरह हम बैठे। तो सुन रहे थे, हालांकि जो खिलाएंगे उससे विनेश का वेट बढ़ जाएगा, आप जानते हैं, लेकिन माँ का दुलार है, प्यार है, तो एक माँ अपने बच्चे का हर तरह से दुलार ही करेगी। लेकिन आज देश के लोगों ने भी विनेश को भरपूर प्यार और समर्थन दिया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा खुद विनेश को एयरपोर्ट लेने पहुंचे और उनके साथ रोड शो भी किया। जाहिर है कि इन सब का असर 1 अक्टूबर को हरियाणा में होने वाले चुनाव पर पड़ेगा ही, क्योंकि हरियाणा में खेल और खिलाड़ी दोनों काफी मायने रखते हैं। और इसी तरह किसानों को लेकर भी हरियाणा में बीजेपी घिरी हुई है, क्योंकि बीजेपी किसानों को भी इंसाफ नहीं दिला पाई। लोकसभा में 5 सीटें गंवाने वाली बीजेपी क्या अब विधानसभा चुनाव में भी घाटे में रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और इधर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को हिलाने की कोशिश बीजेपी एक बार कर चुकी है। अभी फिर चंपाई सोरेन को लेकर खबर यह आई, कल ही खबर आ रही थी कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब आज चंपाई सोरेन ने दे दिया है। ये जरा सुन लेते हैं चंपाई सोरेन ने कहा क्या है, सुनिए। दादा थोड़ा पीछे बहुत सारे रिमर फैल रहे हैं कि आप क्या रिमर फैल रहा है नहीं रहा है ये हमको कोई पता नहीं है ना। तो खबरों में कितनी सच्चाई है जो आप अपने, अगर आपके जुबान हमको खबर पता नहीं तो सच्चाई है का सच या झूठ का कहाँ से हम आकलन करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। अभी लोविंदा से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? हमको कुछ नहीं पता है ना, क्या सोच है क्या झट है, हम अपना ठीक है जहाँ पर है वहीं पर है। खारिज कर रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा कुछ मामला नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी या फिर आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, अभी हमको कोई एजेंट, कोई विषय हमको पता ही नहीं। तो किस विषय? भाजपा में जाने की खबरें, अफवाह उड़ रही है, तो इसको खारिज सच्चाई है? हमको खुद पता नहीं है हम किस जगह जा रहा है नहीं जा रहा है। लोविंदा से क्या बातचीत हुई? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया, मुलाकात हुई, क्या बोला? वो तो कहें कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। वो सब हमसे बात नहीं किया, जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है, हमसे कोई ऐसा बात नहीं किया। अभी कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहा है थोड़ा अपना टाटा आवास, अपना आवास। दादा चर्चा थी कि मतलब दिल्ली जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं लोगों ने, तो दिल्ली में हम तो टाटा तरफ जा रहे हैं। टिकट बुक हो गई है, क्या फ्लाइट इतने बजे की चढ़ जाएंगे, इस तरह से कल पूरा दिन नेशनल मीडिया इसको चलाते रहा। हमको भी सुन के देखो, हम जहाँ पर वहीं पर है, ठीक है, बाद में आप लोग को बताएंगे।
तो हम जहां पर हैं वहीं पर हैं, बाद में आप लोगों को बताएंगे। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो टाटा नगर के अपने आवास पर जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे हैं और वो जहां हैं वहीं हैं। लेकिन बीजेपी के प्रचार तंत्र ने उनके दल बदल की खबर कल चलाई तो अब इसकी वजहें टटोली जा रही हैं। कुल मिलाकर यही दिख रहा है कि बीजेपी हर जगह से कमजोर हो गई है। अब कोई नया अध्यक्ष बनता है और वो बीजेपी में नई ताकत लाता है या नहीं ये तो पता नहीं, मगर इस समय नाजुक स्थिति में कैसे पहुंची है बीजेपी, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा इसके साथ साथ ये भी कि कैसे बीजेपी के कई सारे सबूत सामने आ रहे हैं। पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है, वो खेल क्या चल रहा है? क्या सरकारों को, जो सत्ता के यानी विपक्षी दल के की सरकारें हैं जिन जिन राज्यों में, उस सत्ता को हिलाने, उसे गिराने की कोशिश, साजिशें फिर से बीजेपी रच रही है। और सामने 2 राज्यों के चुनाव हैं,